बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT एडवांस 2023 के P/Q। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट f हमारा फंक्शन है 1 से लेके इनफाइनाइट में डिफाइन है। आगे में दिया हुआ है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3। आगे में दिया हुआ है 3 इंटू इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक लिमिट है। यहाँ पे हमारा f ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स दिया हुआ है और माइनस में है x³ हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। आगे कह रहा है x बिलोंग 1 से इनफाइनाइट। तब यहाँ पे हमें क्या करना है, f ऑफ e की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक है, मतलब यहाँ पे इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी लेबनिज़ थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे हमारी लेबनिज़ थ्योरम होती है कि यहाँ पे हम अपर लिमिट रखते हैं, फंक्शन में अपर लिमिट रखेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लोअर लिमिट रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f ऑफ x, फिर x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो f ऑफ 1 बनेगा, 1 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा x इंटू एफ एक्स है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन तो f डैश x हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन तो हमारा एफ एक्स है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस यहाँ पे हमारा है x³ तो x³ का यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और 3 में -1 हो जाएगा यानी कि x² बन जाएगा। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा -x²। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स माइनस x²। अब यहाँ पे हमारा 3 इंटू एफ ऑफ एक्स है, इधर हमारा एफ ऑफ एक्स है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू x इंटू एफ डैश एक्स माइनस x² बनेगा। अब हमें पता है कि हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है और f डैश x इज इक्वल टू हमारा dy/dx होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू dy/dx माइनस x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू dy/dx माइनस यहाँ पे हमारा केवल x बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा dy/dx, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा -2/x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो हमारा x बन गया। इसको हमने थोड़ा सही से लिख लिया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q, यही होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कर लेते हैं तो हमारा p इज इक्वल टू मिल गया -2/x और q इज इक्वल टू मिल गया हमें x। तो अगर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, आई फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम आई फैक्टर निकाल लेते हैं। तो आई फैक्टर इज इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx। तो यहाँ पे हमारी p की वैल्यू ये है, लागे रख देते हैं। तो e की पावर इंटीग्रेशन -2/x इंटू dx तो इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा e की पावर -2 और 1/x का इंटीग्रेशन हमारा ln x हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं -2 है इसको ऊपर भेज देंगे तो e की पावर log का मतलब log बेस e और x की पावर -2 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा e है और log के बेस में भी e है तो यहाँ से हमें आई फैक्टर इज इक्वल टू डायरेक्ट मिल जाएगा x की पावर -2, x की पावर -2 का मतलब 1/x²। तो ये हो गया हमारा आई फैक्टर। अब हमारा इक्वेशन होता है y इंटू आई फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई फैक्टर इंटू क्यू इंटू dx प्लस c। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y इंटू आई फैक्टर का मान 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x², क्यू की वैल्यू हमारी x थी इंटू dx प्लस c। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y/x² इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ln x प्लस c। अब हमारा ये बन चुका है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 है। इसका यूज़ करके हम c का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/3, x की वैल्यू हमने 1 रख दिया इज इक्वल टू ln 1 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आ गया c। तो c इज इक्वल टू मिल गया 1/3। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y/x² इज इक्वल टू ln x प्लस 1/3। अब हमारा इक्वेशन ये बन गया।
यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ln x प्लस 1/3। अब ये मिल गया हमें इक्वेशन। हमें वैल्यू निकालना है f ऑफ e की, तो यहाँ पे हमारा y का मतलब fx है। हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ e की, मतलब x इज इक्वल टू ई पे y का मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ई रख देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें f ऑफ e इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ln e प्लस 1/3। तो f ऑफ e इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा है ln e, तो ln e का मतलब log बेस e, और यहाँ पे भी e होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 4/3, मतलब यहाँ से हमें मिल गया 4/3 इंटू ई स्क्वायर। एफ ऑफ e की वैल्यू हमें मिल गई 4e²/3। तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा इजी था, इसमें केवल हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना था। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि x बिलोंग टू r, और यहाँ पे हमारा है y ऑफ x बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 5 इंटू dy/dx माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू x² माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और y ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y ऑफ x, यहाँ पे y ऑफ x फंक्शन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, तब हमें y ऑफ x मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस 5 जो दिया हुआ है इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा dy/dx माइनस 2x अपॉन में आ जाएगा x² माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू x² माइनस 5 अपॉन में हमारा आ जाएगा x² माइनस 5। यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा x² माइनस 5। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये भी हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, यही होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी के जैसा हमारा दिख रहा है। तो p की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई फैक्टर निकाल लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आई फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू रखेंगे माइनस 2x अपॉन x² माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² माइनस 5 इज इक्वल टू हम t ले लेते हैं, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आई फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस dt अपॉन t। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, 1/t बन गया, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ln t, 1/t का इंटीग्रेशन ln t हो गया। अब ये आगे माइनस है, इसको ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ई की पावर ln का मतलब log बेस e t की पावर -1, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी t की पावर -1। t की पावर -1 का मतलब 1/t, तो t की वैल्यू वापस ला के रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा आई फैक्टर इज इक्वल टू 1/x² माइनस 5, ये मिल गया हमें आई फैक्टर। अपना इक्वेशन लिखते हैं, तो हमारा इक्वेशन होता है y इंटू आई फैक्टर, तो आई फैक्टर की वैल्यू है 1/x² माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई फैक्टर, तो 1/x² माइनस 5 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 2x इंटू x² माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस सी, ये मिल गया हमें इक्वेशन। हमारा इक्वेशन होता है y इंटू आई फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी, तो वही हमारा बन गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो y इंटू 1/x² माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा x² माइनस 5 है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा इंटीग्रेशन माइनस 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो y/x² माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ जाएगा, x²/2 बनेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस x² प्लस सी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा 7 है, इसका यूज़ करते हैं c की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू लिख लेते हैं x² माइनस 5 इंटू माइनस x² प्लस सी।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें y ऑफ 2 की वैल्यू मिलेगी। तो y ऑफ 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 बनेगा -5। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है प्लस c, y ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 7 है इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा -1 बनेगा, यहाँ पे हमारा -4 प्लस c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा c इज इक्वल टू -7 प्लस 4, मतलब यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल गया -3। c की वैल्यू लाके अपने इक्वेशन में वापस रख देंगे। इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू लाके रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 इंटू -x स्क्वायर -3। हमने c की वैल्यू रख दिया -3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर +3 और इंटू में हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर -5। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन, यही हो गया हमारा y ऑफ x। हमें इसी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए क्या करना होता है, हमें dy/dx इज इक्वल टू 0 करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू हमें इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दो फंक्शन इनटू में है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो माइनस को हम पहले बाहर ही रख लेते हैं, तब इसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दो फंक्शन इनटू में है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारा है x² + 3। सेकंड फंक्शन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का हमारा 2x बन जाएगा और 5 का हमारा 0 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन x² -5। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हमारा 2x ही बनेगा, 3 का हमारा 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे इंटू करवा लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 × x³ + 6x। इसका भी इंटू करवा लेंगे तो बन जाएगा 2 × x³ - 10x। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4x³ और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4x -10x में से 6x जाएगा तो -4x बनेगा। तो यहाँ पे हमारा dy/dx ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 को और x को भी बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा dy/dx बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, हमारा माइनस पहले बाहर था, हमने 4 और x दोनों को बाहर कर लिया तो यहाँ पे हमारा बन गया x² -1। अब मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू +-1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमारा -1 होगा, यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें पहले माइनस वैल्यू मिलेगी, फिर प्लस मिलेगी, फिर माइनस मिलेगी, फिर हमें प्लस मिलेगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। मतलब यहाँ पे -1 और +1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमारा y ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन था -x² + 3 × x² -5। यही हमारा इक्वेशन था। इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 + 3 और यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 1 - 5। तो यहाँ पे 1 - 5 मतलब यहाँ से -4 मिला और यहाँ पे हमारा +4 मिला, लेकिन यहाँ पे आगे हमारा माइनस लगा हुआ है तो -4 × -4 हमारा y ऑफ 1 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 16। अगर y ऑफ -1 निकालते हैं तो भी हमारा 16 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा x² है, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 1 + 3 बनेगा और यहाँ पे भी हमारा 1 - 5 बनेगा। मतलब यहाँ पे हमारा +4, यहाँ पे हमारा -4 और आगे हमारा माइनस लगा हुआ है तो -4 × -4 हमारा बन जाएगा +16। तो y ऑफ 1 और y ऑफ -1 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई 16। तो यही हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू y ऑफ x की। और अगर हम क्या करते हैं, y ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे y का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 15, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 × 5 हमारा 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना था y ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 16। तो यही हो गया हमारा आंसर, जो हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ईजी ही था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। उसके बाद हमारा जो इक्वेशन मिला था उसको हमें डिफरेंशिएशन करना इज इक्वल टू 0 करना था, बस मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजी ही था। तो हमने IIT एडवांस 2023 के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया।